हेलो फ्रेंड्स। लास्ट 2 वीडियोस में हमने नीड ऑफ इंश्योरेंस एंड लाइफ साइकिल पर बात की थी। और जब इंश्योरेंस पर बात चल ही रही है तो मैं आप सभी के लिए LIC ऑफ इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट प्लान न्यू जीवन आनंद के बारे में बताऊंगा। और कहीं ना कहीं इस वीडियो के थ्रू हम सभी को ये आइडिया लगेगा कि इंश्योरेंस सही मायने में किसे कहते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है, आज का टॉपिक हमारा जीवन आनंद है, टेबल नंबर 915। जीवन आनंद इज अ होल लाइफ एंडोमेंट प्लान विद वेरियस एडवांटेजेस। बट इसका वन ऑफ द बेस्ट, हम इस प्लान को क्यों वन ऑफ द बेस्ट लीड प्लान बोलते हैं? बिकॉज इट कंटिन्यूज टू प्रोवाइड कवरेज टिल द डेथ इवन आफ्टर मेच्योरिटी ऑफ द प्लान। तो उसको थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं एग्जाम्पल के साथ। सपोज किसी पर्सन ने 20 lakhs का प्लान किया, 20 lakhs का समय शॉर्ट उसने किया और उसने टर्म रखी लेट्स से 20 years। तो 20 साल के बाद उसकी मेच्योरिटी आ जाएगी और मेच्योरिटी पे उसको पैसे मिल जाएंगे। और पैसे जब मिल जाते हैं फिर हमें तो एज हमें इंडिविजुअल ये लगेगा कि चलो प्लान खत्म हो गया, प्लान मेच्योर हो चुका है। बट इस प्लान की यही सबसे बड़ी एडवांटेज है कि ये आपको रिस्क कवर प्रोवाइड करता है। इसका मतलब जब भी आपकी डेथ होगी, जितना भी आपका समय शॉर्ट था, लेट्स से हमने 20 lakhs डिसाइड किया था, 20 lakhs आपकी फैमिली को फिर से दिए जाएंगे। तभी इस प्लान के इस प्लान को हम ये भी कहते हैं, LIC आपने कहीं ना कहीं सुना भी होगा कि जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी। चलिए इसके हम कुछ फीचर्स देख लेते हैं। मिनिमम एंट्री एज इज 18 years। 18 साल से प्लान आप नीचे वालों को प्लान ये नहीं अवेलेबल होगा। मैक्सिमम एंट्री एज इज 50 years। 50 साल के बाद आप ये प्लान नहीं ले सकते हैं। मैक्सिमम मेच्योरिटी एज इज 75 years। ये पॉइंट थोड़ा समझने वाला है। लेट्स से कोई 40 years का जो पर्सन है वो ये प्लान लेने की सोच रहा है, तो उसको मैक्सिमम पॉलिसी टर्म उसको 35 years तक अवेलेबल है, क्योंकि 75 years तक मेच्योरिटी हो जानी चाहिए मैक्सिमम। और ही अगर वो एज उसकी 45 है या 45 अबव है, तो वो पर्सन 35 years की टर्म नहीं ले सकता, वो अवेलेबल नहीं है। वो 30 years की ले सकता है। ये डिपेंड करता है कि 75 तक उसकी मेच्योरिटी तो हो ही जानी चाहिए, मैक्सिमम है। मिनिमम सम एश्योर्ड 1 lakh, मैक्सिमम सम एश्योर्ड नो लिमिट। इट डिपेंड्स ऑन यू, डिपेंड्स ऑन योर इनकम, मतलब आप कैसे फाइनेंशियली अपना अपना पोर्टफोलियो रखना चाहते हैं, इट डिपेंड्स ऑन दैट। चलिए आगे देखते हैं। Accidental and disability benefit inbuilt, and these riders are available up to age 70 years। हम इन दोनों राइडर्स को आगे जाके इन डिटेल में समझेंगे, बट अभी के लिए मैं इतना बता दूं कि ये जो 2 राइडर्स हैं ये इनबिल्ट मिल जाते हैं इस प्लान के साथ, जीवनानंद के साथ। कई सारे ऐसे प्लान होते हैं जिसमें आपको ये दोनों राइडर्स अलग से लेने पड़ते हैं, और जब आप अलग से लेते हो तो इनका कुछ कॉस्ट प्रीमियम में लग जाता है, तो प्रीमियम बढ़ जाता है। बट ये इस प्लान का एडवांटेज है कि आपको दोनों राइडर्स इनबिल्ट मिल जाते हैं। एंड ये दोनों राइडर्स 70 years तक ही होते हैं। 70 की एज तक आपको अवेलेबल होंगे, उसके बाद हट जाएंगे। एंड पॉलिसी बेनिफिट, सो देयर आर 2 benefits, दैट इज डेथ बेनिफिट एंड मेच्योरिटी बेनिफिट। अगर हम इसको डेथ बेनिफिट को अगर हम एक एग्जांपल से समझें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। डेथ बेनिफिट हम ऐसा समझ लेते हैं कि किसी पर्सन ने 10 lakhs की अपना ये जीवनानंद का प्लान ले रखा है, सम एश्योर्ड उसका 10 lakhs है, एंड उसका टर्म है, पेइंग टर्म है उसकी 20 years तक है। उसको 20 साल तक वो पैसा देना है, 10 लाख तक का उसको प्रीमियम कुछ जाएगा, कुछ रेगुलर इंटरवल्स में। उसको बीच में पैसा देते हुए अगर कभी भी उसकी डेथ हो जाती है, उसकी नॉर्मल डेथ हो जाती है, तो अगर 1 साल का भी पैसा दिया हो, 2 साल का पैसा दिया उसने, और उसको भरने 10 लाख रुपए दें, उसको कुछ हो जाए, तो उसको वहीं की वहीं LIC उसको क्या करेगी, 10 लाख का 125%, दैट इज 12.5 लाख उसकी फैमिली को दे दिए जाएंगे वहीं पे, नॉर्मल डेथ के केस में। और मेच्योरिटी बेनिफिट में क्या होता है? मेच्योरिटी बेनिफिट में आपको जो समय शॉर्ट, जितना आपको मतलब जो समय शॉर्ट बेसिकली वो होता है जितना आपको प्रीमियम देना है, मतलब उसके आसपास आपको प्रीमियम देना होता है, वो तो आपको वापस मिल ही जाएगा। उसके साथ क्या होगा? उसके साथ आपको वेस्टेड बोनस दिया जाता है, जो हर साल LIC बोनस देती है, वो आप पे ऐड होता रहता है। एंड फाइनली आपको एक फाइनल एडिशनल बोनस देती है LIC, जो कि काफ़ी अच्छा खासा अमाउंट होता है। तो ये तीनों टर्म्स मिलके एक आपको मेच्योरिटी में पैसा मिल जाता है। नोट, रिस्क कवर विल कंटिन्यू
होल लाइफ विदाउट एनी प्रीमियम, विदाउट एनी पेमेंट। डिस्कवर तो रहेगा ही रहेगा इस प्लान का, इसलिए सबसे एलीट प्लान है जो आपको बता ही चुका हूँ ऑलरेडी ऊपर। सो आइए नेक्स्ट बेनिफिट देखते हैं। नेक्स्ट बेनिफिट आपको मिलता है लोन फैसिलिटी। आफ्टर 3 इयर्स अगर आप 3 साल तक अपनी प्रीमियम दे देते हैं तो आपको इसमें लोन फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, जैसे आप लोन ले सकते हैं सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट। नेक्स्ट बेनिफिट इज डिसेबिलिटी बेनिफिट एंड डबल एक्सीडेंट बेनिफिट। सो जैसे कि मैंने आपको कहा था इन दोनों बेनिफिट को हम अच्छे से आगे जाके डिटेल में समझेंगे। सो डिसेबिलिटी बेनिफिट में क्या होता है, सपोज आपका एक्सीडेंट हो जाता है एंड आप काम करने लायक नहीं बचते, आप बेड रिडन हो जाते हैं, आप पैरालाइज हो जाते हैं, आप मतलब काम करने लायक नहीं होते, डिसेबल हो जाते हैं। तो इसमें एलआईसी क्या करती है, सबसे पहला काम एलआईसी क्या करती है, एलआईसी आपका प्रीमियम जो आप दे रहे होते हैं वो स्टॉप कर देती है, वो वेव ऑफ कर देती है, आपको वो प्रीमियम देने की जरूरत नहीं है। फिर क्या करती है, जो आपका सम एश्योर्ड है, जितने का भी आपने प्लान ले रखा था, सपोज 10 लाख का ले रखा था, तो वो 10 लाख आपको 10 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में वापस कर देती है पैसा। मतलब आपको एक एक लाख करके आपको 10 बारी अगले 10 साल के लिए मिल जाएंगे। अगर वही 20 लाख होता तो आपको 2 लाख करके मिल जाते हैं। तो मतलब आपके समय शॉर्ट पे डिपेंड करता है कितना समय शॉर्ट है। और फिर ऐसी ये भी सोचती है कि चलो यार इस पर्टिकुलर पर्सन ने अपनी फैमिली के बारे में सोचा होगा कि मेरी जब पॉलिसी मैच्योर होगी मैं उसका ये करूंगा, या फिर मैं रिटायरमेंट में यूज करूंगा, या फिर जो भी सीन हो। तो एलआईसी ये भी करती है, आपको जब मेच्योरिटी पीरियड आ जाता है तो आपको वो सम एश्योर्ड प्लस बोनस प्लस फैब, मतलब जो बेसिक मेच्योरिटी में मिलता है वो वापस आपको पैसा दे देती है। तो इससे ज्यादा बड़ा बेनिफिट क्या होगा। तो इसी को मैं कहता हूँ ये है इंश्योरेंस, आपने अपनी इंश्योरेंस करवा रखी है। नेक्स्ट इज डबल एक्सीडेंट बेनिफिट। इस बेनिफिट में क्या होता है, आपका जो भी नॉमिनी होता है उसको सारा पैसा मिल जाता है। मतलब आपका जब नॉर्मल डेथ होती है तो आपको, हमने डिस्कस किया था पहले कि जब नॉर्मल डेथ होती है आपको 125% ऑफ सम एश्योर्ड मिल जाता है। बट जब एक्सीडेंट डेथ होती है आपकी तो उसमें आपको डबल पैसा मिलता है, तभी इसका नाम डबल एक्सीडेंट बेनिफिट रखा हुआ। इसमें क्या होता है, आपको 125% ऑफ सम एश्योर्ड तो मिलेगा ही मिलेगा, बट उसके साथ ही साथ आपको वापस सम एश्योर्ड भी मिल जाएगा। मतलब 10 लाख का 125% आपको, अगर आपकी 10 लाख का सम एश्योर्ड है तो उसका 125% इज 12,50,000, और उसके साथ प्लस में आपको जो आपका सम एश्योर्ड बेसिक सम एश्योर्ड था वो भी लग जाएगा 10 लाख। तो मतलब टोटल आपको 22.5 लाख रुपए मिल जाएंगे आपके नॉमिनी को। सो चलिए एक बार हम इस पूरे प्लान को, इस पॉलिसी को एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं जीवनानंद को। सो एक मिस्टर दास हैं, उनकी एज 30 इयर्स है और उन्होंने सम एश्योर्ड 25 लाख का रखा एंड उन्होंने टर्म 25 इयर्स की रखी। सो उनकी जो नॉर्मल डेथ पे उनको 25 लाख का 125% मिल जाएगा, दैट इज 31,25,000। और इसी केस में अगर एक्सीडेंट डेथ हो जाती है तो उनको 31,25,000 तो मिलेगा प्लस 25 लाख का कवरेज मिल जाएगा। तो इन दोनों का कंबाइन मिल जाएगा उनको, उनके नॉमिनी को, उनके घर वालों को। सो फर्स्ट ईयर जो प्रीमियम उनका जो बैठेगा वो ईयरली, मतलब इसमें 4 मोड होते हैं, ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली या मंथली। ईयरली में मतलब आप लगा लीजिए साल का उनको 1 लाख समथिंग बैठेगा, हाफ ईयरली में 57 समथिंग, क्वार्टरली में 29 समथिंग एंड मंथली में 9,000 समथिंग। मतलब आप ऐसा लगा के चलें कि एवरेज पर डे, मतलब उनको अपने पर डे का 313 रुपए, 313 रुपीज बचाने हैं, बस इतना करना उनको, और उनका पूरी लाइफ इंश्योर्ड हो जाएगी। आफ्टर फर्स्ट ईयर प्रीमियम, उनका जो पहला प्रीमियम जो होता है वो थोड़ा सा हाई रहता है, सेकेंड ईयर में उनका ये प्रीमियम थोड़ा सा लो हो जाएगा, और ये फिर पूरे एंड टर्म तक फिक्स रहेगा, फिर इसमें कुछ नहीं होगा, ये फिक्स हो जाएगा। ईयरली अब उनका 1,12,000 समथिंग बैठ रहा है, पहले उनका 1,14,000 में था। सो वो हर चीज सब गिर जाएगी, हाफ ईयरली में 56 हो गया, क्वार्टरली में 28, मंथली में 9,533, और इसमें एवरेज पर डे 306 रुपए। मतलब उनको बेसिकली सिर्फ 306 रुपए बचाने हैं दिन के। इतने में तो क्या है, इतने में तो हम कहीं भी जाएं, कहीं कॉफी वॉफी आ जाती है स्टारबक्स में, तो इतना मतलब आपको एक टाइम का अपना ये स्किप करना और आपको अच्छा सा एक प्लान मिल जाएगा।
सो अप्रॉक्सीमेट रिटर्न जो मिलती है उनको, उनके जो 25 ईयर्स कंप्लीट होने के बाद उनको, इफ इन केस उनको कुछ भी नहीं हुआ, उनको 65 लाख रुपीस मिल जाते हैं। सो बेसिकली इस प्लान से क्या हुआ, उनको पहले रिस्क कवर दे दिया, मतलब कभी भी उनके ड्यूरिंग टर्म में उनको कुछ भी होता है उनको वहां कवर रखा है, चाहे वो नॉर्मल डेथ हो चाहे वो एक्सीडेंट डेथ हो। और आफ्टर दैट टर्म अगर उनको टर्म में कुछ भी नहीं हुआ, मेच्योरिटी के बाद उनको एक 65 लाख रुपीज मिल जाएंगे, तो हम उनका वो रिटायरमेंट फेज निकल जाएगा उससे अच्छा। मतलब उनको और भी प्लान लेने पड़ेंगे, बट आप ये सोचिए ना कि एक प्लान ने आपको आपके वर्किंग लाइफ में और रिटायरमेंट फेज दोनों कवर कर लिया है, प्लस रिस्क कवर ऑफ 25 लाख आपको विल कंटिन्यू होल लाइफ। मतलब मेच्योरिटी पे जब उनको 65 लाख रुपीज मिल गए, प्लान खत्म, पर रिस्क कवर 25 लाख का उनका टिल डेथ तक चलता रहेगा। जब भी उनकी अगेन कभी ना कभी सबको ऊपर जाना है, जब भी उनकी डेथ होगी उनकी फैमिली को 25 लाख रुपीज फिर से दिए जाएंगे। क्या चाहिए। नोट, आपको जो भी प्रीमियम होता है वो आपको 80 अंडर सेक्शन 80C में आपको रिबेट मिल जाता है, एंड फुल मेच्योरिटी अमाउंट इज टैक्स फ्री। सबसे मेन बात जो एलआईसी की जो सबसे मेन बात आती है, अंडर सेक्शन 10D में उनका टैक्स फ्री होता है। मतलब ये 65 लाख रुपीज आएंगे ये आपके ही हैं, इस पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, कोई कुछ कट कटा के नहीं आएगा। जैसे म्यूचुअल फंड में कट कटा के आता है, बैंक एफडी में डालोगे उसमें से कट कटा के टैक्स कटता है, मतलब इसमें आपको सीधा 65 लाख ये आपके हैं, इसमें कुछ टैक्स नहीं कटने वाला। सो आई होप आप लोगों ने आज कुछ न्यू जीवन आनंद के बारे में जाना होगा, और इस प्लान के थ्रू आप फोर्स सेविंग भी करते हैं, जो आप जबरदस्ती पैसा प्रीमियम आपको डालना होता है, आपको पता है मुझे ये डालना है, फोर्सफुली आपको करना पड़ता है। यही अगर आप बैंक में एफडी में डाल रहे होते तो, या फिर कहीं म्यूचुअल फंड में डाल रहे होते तो आप पता है मैं यार कहीं भी तोड़ के निकाल सकता हूँ पैसा, कभी भी निकाल सकता हूँ, एफडी से कभी भी निकाल सकता हूँ, बट आप इधर से कभी भी नहीं निकाल सकते। मतलब आप निकाल सकते हैं, बट आपको पता है कि मेरा जो बोनस जुड़ता जा रहा है हर साल जो एलआईसी आपको बोनस, एक्रूड बोनस जो आपका ऐड होता जा रहा है वो आप खो देंगे। तो उस डर के मारे आप ये इससे पैसा नहीं निकालते और फोर्सफुली सेविंग करते चले जाते हैं, और इसके थ्रू जो आपका रिटायरमेंट फेज होता है उसके लिए आपके लिए फंड जनरेट हो जाते हैं। और साथ ही साथ आपको रिस्क कवर तो मिलता ही है लाइफ टाइम, जिसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं करनी होती, वो अलग आपको एक बेनिफिट मिल जाता है। सो आई होप आप लोगों को आज ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू।